आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। वैल्यू टाइप क्या होता है, रेफरेंस टाइप क्या होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप क्या होता है। जैसे अगर मोटी मोटा थ्योरेटिकल बात करें तो वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप, वैल्यू टाइप में क्या होता है, वैल्यू टाइप की मेमोरी एलोकेशन जो होती है स्टैक के अंदर होती है। इस रैम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक स्टैक होता है और एक होता है हीप मेमोरी। तो वैल्यू टाइप जो होता है उसकी मेमोरी एलोकेशन स्टैक के अंदर होती है और जो रेफरेंस टाइप होता है उसकी मेमोरी एलोकेशन आपका हीप के अंदर होती है। वैल्यू टाइप फास्ट होता है हीप टाइप के कंपैरिजन में। ठीक है, और कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी एलोकेशन वैल्यू टाइप के केस में हो जाती है, क्योंकि वैल्यू टाइप जो भी इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, बूल, ये सारे वैल्यू टाइप हैं, इनका साइज फिक्स होता है, इसलिए मेमोरी एलोकेशन भी कंपाइल टाइम पे हो जाती है। ठीक है, और ये आपका जैसे स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग की साइज फिक्स नहीं है, तो इसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इसीलिए इसका होता है, इसीलिए इसकी साइज फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जो रेफरेंस टाइप होते हैं उनका मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो हीप के अंदर होता है, बट उनको पॉइंट करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल स्टैक के अंदर बनता है। ठीक है, तो जैसे स्ट्रक्चर हमारा एक जैसे स्ट्रक्चर हमारा एक वैल्यू टाइप है, तो स्ट्रक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्ट और रेफरेंस टाइप हमारा होता है क्लास, तो स्ट्रक्ट और क्लास के बारे में हम डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर। जैसे मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी हमने ले ली। इंट हमने एज ले लिया, एज ले लिया, और दूसरा हमने एक इंट टाइप की हाइट ले ली। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसका वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट एज में हमने डाल दिया, एज में हमने असाइन कर दिया 18, कॉमा स्टूडेंट डॉट हाइट में हमने वैल्यू डाल दी, हाइट में हमने वैल्यू डाल दी 5, सपोज करो, ऐसे मैंने 5 डाल दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्टूडेंट हमने क्रिएट किया। अभी मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट एस वन बना लिया। ठीक है, और स्टूडेंट वन के अंदर, स्टूडेंट वन के अंदर असाइन कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे स्ट्रक्चर हमारा वैल्यू टाइप है। ठीक है, तो वैल्यू टाइप में क्या होता है, वेरिएबल जो वैल्यू टाइप का वेरिएबल जो क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट हमारा वैल्यू टाइप है, तो इसका हमने जो वेरिएबल बनाया है रेफरेंस, सॉरी नॉट रेफरेंस, जो ऑब्जेक्ट एक तरीके से बनाया है, एक वेरिएबल जो क्रिएट किया है, तो वो उसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, तो स्टूडेंट डॉट एज करके दोनों प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेगा। और वैल्यू टाइप में क्या होता है, डायरेक्टली हम वैल्यू असाइन करते हैं। तो स्टूडेंट वन में हमने स्टूडेंट वन का एक वेरिएबल क्रिएट किया, स्टूडेंट वन के अंदर हमने स्टूडेंट डाल दिया, तो इसका मतलब स्टूडेंट की वैल्यू असाइन कर दी। चूंकि वैल्यू टाइप है, डायरेक्टली हम वैल्यू असाइन करते हैं, तो स्टूडेंट वन के अंदर सारी वैल्यू किसकी आ गई, स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो सारी आ गए। अब बारी बारी हम दोनों को एक्सेस करेंगे,
कंसोल डॉट राइट लाइन, मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया स्टूडेंट वन रिकॉर्ड, स्टूडेंट वन डेटा। ठीक है, दूसरी लाइन में अगर जाएंगे तो ऐसे स्टूडेंट वन का डेटा पहले प्रिंट में करता हूँ। तो स्टूडेंट वन का डेटा हमको कैसे मिलेगा, स्टूडेंट वन का डेटा हमें मिलेगा एज इक्वल टू, प्लेस होल्डर यूज किया, एंड स्टूडेंट वन डेटा मैंने निकाला पहले, एज इक्वल टू दिस, एंड हाइट इक्वल टू दिस, प्लेस होल्डर लगाया 1, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया क्या, स्टूडेंट वन का हमको चाहिए तो स्टूडेंट ले लिया, स्टूडेंट वन मतलब ये स्टूडेंट। ठीक है, ये वन, अभी ये वन ही मैं कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। स्टूडेंट वन और स्टूडेंट ये टू बनाया मैंने, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्टूडेंट टू के अंदर स्टूडेंट वन को असाइन कर दिया। अब स्टूडेंट वन का डेटा हमें चाहिए तो स्टूडेंट का वन का डेटा निकालने के लिए स्टूडेंट वन डॉट, पहले में एज चाहिए, एज डाल दिया, कॉमा स्टूडेंट वन डॉट हाइट चाहिए, हाइट मैंने डाल दिया। तो स्टूडेंट वन का डेटा मैंने निकाल लिया। अब स्टूडेंट टू का डेटा मुझे चाहिए, तो स्टूडेंट या ऐसे इसको करते हैं फर्स्ट स्टूडेंट डेटा, फर्स्ट स्टूडेंट डेटा, इसको हम करते हैं सेकेंड स्टूडेंट डेटा, सेकेंड स्टूडेंट डेटा। ठीक है, तो 0 1 और यहाँ पे 2 डॉट कर लेंगे, स्टूडेंट टू डॉट कर लेंगे। तो अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये होगा कि जैसे स्टूडेंट वन हमने स्टूडेंट का स्टूडेंट टाइप का, ये स्ट्रक्चर टाइप का है, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट वन और इसके एज में 18 डाल दिया, हाइट में 5 डाल दिया। स्टूडेंट टू का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर स्टूडेंट वन को असाइन कर दिया और स्टूडेंट टू को के अंदर स्टूडेंट वन को असाइन कर दिया। चूंकि स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर जो होता है वो वैल्यू टाइप होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू इसके स्टूडेंट वन की वैल्यू स्टूडेंट टू के अंदर चली जाएगी, तो एज की वैल्यू एज के अंदर चली जाएगी और हाइट की वैल्यू हाइट के अंदर, डायरेक्टली वैल्यू एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या इस केस में देखने को मिलेगा, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट दोनों सेम प्रिंट होंगे क्योंकि मैंने डायरेक्टली स्टूडेंट वन के डेटा को स्टूडेंट टू के अंदर असाइन कर दिया, तो डायरेक्टली हमको दोनों सेम मिलेंगे, दोनों स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टूडेंट का डेटा दोनों का सेम मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट डेटा एज 18 हाइट 5, सेकेंड स्टूडेंट डेटा एज 18 हाइट 5, दोनों का सेम मिला। क्योंकि वैल्यू टाइप है तो वैल्यू टाइप में डायरेक्ट वैल्यू असाइन होती है, वैल्यू एक दूसरे की इस पे असाइन हो गई। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, स्टूडेंट वन का अलग मेमोरी एलोकेशन होगा और उसके एज पार्ट में एज जाएगा, हाइट पार्ट में हाइट जाएगा स्टूडेंट वन का। अब स्टूडेंट टू एक अलग ब्लॉक बनेगा जिसके एज के अंडर में, क्योंकि वन को मैंने डाल दिया है तो वन का जो एज होगा वो स्टूडेंट टू के एज पे बाइंड हो जाएगा, स्टूडेंट वन का जो हाइट होगा वो स्टूडेंट टू के हाइट पे बाइंड हो जाएगा। दोनों अलग अलग मेमोरी ब्लॉक तो बनेंगे स्टैक के अंदर, क्योंकि वैल्यू टाइप है तो स्टैक के अंदर मेमोरी एलोकेट होगी दोनों की, दोनों अलग अलग मेमोरी एलोकेट तो होंगे बट दोनों का डेटा, स्टूडेंट वन का एज
स्टूडेंट 1 का हाइट स्टूडेंट 2 के एज से बाइंड हो जाएगा, स्टूडेंट 1 का हाइट स्टूडेंट 2 के हाइट से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू बाइंड हो जाएगी। अब दोनों, अब ये कैसे पता चलेगा कि दोनों अलग अलग ब्लॉक हैं, दोनों इंडिपेंडेंट ब्लॉक हैं? तो दोनों को पता करने के लिए हमने क्या किया, स्टूडेंट 1 के एज में डिफरेंस कर दिया, कुछ और अलग डाल दिया। स्टूडेंट 1 का एज कुछ और डाल दिया। सपोज करो स्टूडेंट 1 का मैंने एज डाल दिया 10, सपोज करो 10 डाल दिया, 10 तो नहीं है कहीं पे। और स्टूडेंट 2 का मैंने एज डाल दिया 20। ठीक है, तो अगर दोनों अलग अलग ब्लॉक हैं, दोनों अलग अलग ब्लॉक हैं, स्टूडेंट एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट का ब्लॉक है, एक स्टूडेंट 1 का ब्लॉक है, एक स्टूडेंट 2 का ब्लॉक है। स्टूडेंट 1 के ब्लॉक के अंदर एज और हाइट दोनों प्रॉपर्टी आएंगे, स्टूडेंट 2 के अंदर एज और हाइट की दो प्रॉपर्टी अलग अलग आएगी। तो स्टूडेंट 1 के एज को मैंने 10 कर दिया, स्टूडेंट 2 के एज को मैंने 20 कर दिया। तो अगर दोनों अलग अलग ब्लॉक हैं तो दोनों अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए। अगर दोनों एक ही ब्लॉक होते तो वैल्यू एक दूसरे से, लास्ट वाली वैल्यू दूसरे वाली वैल्यू को ओवरराइड कर देती है। यानी स्टूडेंट 2 में एज पड़ा है तो स्टूडेंट 2 में भी एज हो जाएगा, स्टूडेंट 1 में भी एज हो जाएगा, अगर ये वैल्यू टाइप का नहीं होता या फिर दो ब्लॉक नहीं बनते तो। चूंकि दो वैल्यू टाइप है तो दोनों के अलग अलग ब्लॉक बनेंगे और दोनों के अलग अलग वैल्यू असाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, स्टूडेंट 1 का एज हमारा 10 मिलेगा और हाइट हमारी वही मिलेगी 5, और स्टूडेंट 2 का एज हमको 20 मिलेगा और हाइट हमारी वही मिलेगी 5, जो ऑलरेडी मैंने असाइन कर रखी है। ठीक है, 5 दोनों के अंदर। तो ऐसे अगर रन कराते हैं तो हाइट दोनों की सेम होगी बट एज चेंज हो जाएगा। देखो एज यहाँ पे 10 आ गया, एज यहाँ पे सेकंड का 20 आ गया, बट हाइट दोनों की क्या है, सेम है। तो इससे ये पता चल गया कि दोनों का अलग अलग ब्लॉक है, इंडिपेंडेंट दोनों है एक दूसरे से, है ना। और यही अगर यहाँ पे स्ट्रक्ट के जगह पे क्लास कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्ट के जगह पे अगर क्लास कर दिया जाएगा तो वैल्यू टाइप से रेफरेंस टाइप बन गया, वैल्यू टाइप से रेफरेंस टाइप बन गया। रेफरेंस टाइप में क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन जो है हीप में होती है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो हीप के अंदर होगी, और हीप के अंदर जो मेमोरी एलोकेट होगी उसका कोई एड जो मेमोरी एलोकेट होगी उसके अंदर दो पार्ट होंगे, एज और हाइट के दो प्रॉपर्टी होगी, और उनका जो मेमोरी एलोकेशन होगा उसका कुछ एड्रेस होगा, तो उस एड्रेस को जो पॉइंट करेगा वो पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल कहाँ बनेगा, रेफरेंस वेरिएबल आपका स्टैक में बनेगा। और स्टैक किस के जो स्टूडेंट, ये जो मैंने स्टूडेंट 1 बनाया है इसके अंदर अब रेफरेंस आ गया, ये स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट का इंस्टेंस बना वो एक स्टूडेंट हीप के अंदर बना और उसके अंदर दो प्रॉपर्टी एज और हाइट आ गई। ठीक है, और उसका कोई एड्रेस जनरेट हुआ, ठीक है, वो एड्रेस इसके अंदर स्टूडेंट 1 के अंदर आ गया। क्योंकि ये रेफरेंस टाइप है ना, तो रेफरेंस को पॉइंट करता है, डायरेक्ट वैल्यू, वैल्यू टाइप में डायरेक्ट वैल्यू को पॉइंट करता है, रेफरेंस टाइप में रेफरेंस एड्रेस को पॉइंट करता है। अब ये उस हीप के अंदर जो मेमोरी एलोकेट हुई है उस एड्रेस को पॉइंट करेगा और पॉइंटर वेरिएबल स्टैक के अंदर बनेगा। ठीक है, जो उसको पॉइंट करेगा। तो स्टूडेंट 1 में मैंने ये सारे डेटा डाल दिए। ठीक है, अब वो क्या है, स्टूडेंट 1 के थ्रू स्टैक से हीप के अंदर जंप करेंगे, और स्टैक से हीप के अंदर चूंकि जंप करना पड़ रहा है स्टैक टू हीप, चूंकि रेफरेंस वेरिएबल हमारा स्टैक के अंदर बनेगा और मेमोरी हमारी एलोकेट हीप के अंदर होगी रेफरेंस टाइप के केस में, तो स्टैक टू हीप जंप हो रहा है, इसलिए स्पीड जो है
हीप की थोड़ी स्लो होती है इन कंपैरिजन टू स्टैक। स्टैक के अंदर मेमोरी एलोकेशन स्टैक के अंदर होता है, वैल्यू टाइप के अंदर स्टैक के अंदर मेमोरी एलोकेशन भी वहीं पे होता है, डेटा वगैरह सब वहीं पे हमारे बनते हैं। ठीक है, डेटा वगैरह सब सारे की सब कुछ वहीं असाइन होता है, तो वहीं से एक्सेस कर लिया जाता है। थोड़ा सा स्पीड इसके इसलिए उसकी फास्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट वन के अंदर इस हीप में जो मेमोरी एलोकेट हुई है स्टूडेंट की दो प्रॉपर्टीज के लिए, उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। अब हमने उस एड्रेस पे स्टूडेंट वन के थ्रू उस एड्रेस पे गए, उस एड्रेस पे एज के अंदर और हाइट के अंदर ये वैल्यू डाल दी। ठीक है, और स्टूडेंट टू हमने जब बनाया तो स्टूडेंट टू के अंदर स्टूडेंट वन डाल दिया। स्टूडेंट वन डालने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं हो रही, अब वो एड्रेस असाइन हो रहा है, क्योंकि हम क्लास की बात कर रहे हैं, रेफरेंस टाइप की बात कर रहे हैं। तो सपोज करो यहाँ पे उस मेमोरी जो हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट हुई है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टूडेंट वन के अंदर है। सपोज करो उसका एड्रेस 0x55 है, तो अब यहाँ पे 0x55 इसके अंदर भी चला गया, तो ये भी उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और ये एड्रेस इसके अंदर भी डाल दिया, तो सेम हीप को ये भी सेम एड्रेस को ये भी पॉइंट, स्टूडेंट टू भी उसी एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, रेफरेंस और वैल्यू टाइप में ये डिफरेंस होता है। अब ये वैल्यू अगर आप चेंज करते हैं, स्टूडेंट वन डॉट एज अगर आप करते हैं और स्टूडेंट टू डॉट एज अगर करते हैं, तो स्टूडेंट वन के थ्रू भी उसी लोकेशन पे जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू दोनों का एड्रेस, क्योंकि वन के अंदर जो एड्रेस आया वही एड्रेस इसके अंदर भी डाल दिए हैं, तो दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट करने लगे। तो स्टूडेंट वन के थ्रू उसी एड्रेस पे जाके एज को चेंज किया, फिर स्टूडेंट टू उसी एड्रेस के थ्रू जाके एज को चेंज कर दिया, तो लेटेस्ट एज हमारे पास क्या हुई, लेटेस्ट एज हमारी जो ओवरराइडेड एज हुई, फाइनल एज, वो 20 हुई। उसी एड्रेस पे वन और टू के अंदर दोनों के अंदर सेम एड्रेस है, दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों के थ्रू हम उसी मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे। और फर्स्ट टाइम एज किया 10, तो दोनों स्टूडेंट वन और स्टूडेंट दोनों की एज 10 हो गई, लेकिन सेकेंड टाइम में स्टूडेंट टू के थ्रू उसी एड्रेस पे जाके मैंने 20 चेंज कर दिया। तो चूंकि दोनों स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट करते हैं, तो दोनों का एज 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू के दोनों का एज जो होगा वह 20 होगा, और हाइट जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि हाइट के अंदर हमने तो 5 डाला है। ठीक है, हाइट हाइट का तो हमने चेंज किया नहीं, तो हाइट जो है तो 5 रहेगी ही रहेगी। लेकिन अगर इनको चेंज किया गया, तो सेम एड्रेस पे जाके चेंज किया तो दोनों का सेम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट वन, चूंकि इसमें दो दो ब्लॉक नहीं बन रहे हैं, वैल्यू टाइप में दो ब्लॉक बनते थे, दोनों इंडिपेंडेंट रहते थे, और दोनों को आप अलग अलग चेंज करेंगे दोनों अलग अलग वैल्यू मिलेगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, रेफरेंस टाइप में दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों सेम सेम लोकेशन पे जाके चेंज करेंगे, तो दोनों के थ्रू वही एज चेंज हुआ 10 20। तो अभी लेटेस्ट हमारे पास 20 है, तो 20 मिलेगा, एज हमारी 20 मिलेगी, हाइट हमारा 5 मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एज हमारा 10, स्टूडेंट वन का एज 10 मिलेगा, स्टूडेंट टू का 20 मिलेगा, अभी दोनों का 20 एज मिलेगा। ठीक है, ये होता है रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप में डिफरेंस। ठीक है, अब अगर रन करा के देखें तो दोनों का एज 20 मिलेगा, दोनों का एज 20 मिलेगा, हाइट में हमने कोई चेंज नहीं किया तो हाइट वही है, हाइट तो वही रहेगी ही रहेगी। बट इसमें चेंज किया ना, एज में तो मैंने चेंज किया, बट हमको 20 क्यों मिल रहा है, स्टूडेंट वन का भी 20 स्टूडेंट टू का भी 20, इसलिए क्योंकि दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, और ये रेफरेंस टाइप है, रेफरेंस टाइप। ठीक है, तो ये रहा वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में डिफरेंस। अगर आपको इसको समझने में कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर फॉर्मेट में चीज़ों को रिप्रेजेंट करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वर्क करता है। चूँकि मैं उसको
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने में क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली मतलब समझाने की कोशिश करी है। बट इन केस अगर आपको कोई दिक्कत हो समझने में तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में करके मैं समझाऊंगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।